ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं आज 6 अप्रैल 26 है, प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिल गया है। मतलब जैसे माँ बाप के पास क्या धन दौलत संपत्ति है वो बच्चे जानते हैं ना कि हाँ मेरे माँ बाप पास इतना है, तो उसी तरह हम लोग को भी बाबा कह रहा है कि तुम भी जान गए हो कि बाप के पास कितना संपत्ति है, तो उसका अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ, है ना। मतलब खुद भी अपने अंदर धारण कर ले, जितना मेरा झोली है मेरा भर ले, है ना, अपना झोली हम भर ले, और उसके बाद जितने लोगों को भी झोली में भर देंगे तो वो भी मेरा भी उसमें हिस्सा होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि खुद भी धारण करो और कराओ भी, जितना धारण करा सकते हो श्रीमत के अनुसार। आज का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते। त्रिकालदर्शी बाप जो है वो कल जान रहा है कि कल क्या होगा हमारे साथ, लेकिन वो आज का नहीं बता देगा, कल वाला आज नहीं बता देगा। क्यों? उत्तर देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। मतलब कोई पिक्चर आया है, मूवी आया है, और अगर वो सारा मूवी कोई बता दे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो पिक्चर देखने में मज़ा नहीं आता है ना। तो उसी तरह बाबा भी कहते हैं ये ड्रामा का फिर मज़ा नहीं आएगा अगर हम बता ही देंगे सब कुछ ऐसे होगा ऐसे होगा। तो इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश में हूँ, मैं नहीं बताता हूँ, पहले सुना भी नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अभी तो देखिए अव्यक्त मुरली, साकार मुरली सब कुछ आ गया है, तो इसीलिए हम लोगों को सब कुछ मालूम है कि कब क्या कैसे होना है। अब शुरुआत में जब साकार मुरली चल रही थी तो उस समय नहीं मालूम था। तो आज का गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति, है ना। बाबा की गली में ही मरना है और बाबा की गली में ही जीना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम उसकी चिंता छोड़ दो, कोई चिंता फिकर नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा, बाबा समझेगा, हमें आज करते जाना है। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बाबा बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भर शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है ना। देखिए आत्मा बच्ची का है, मतलब मम्मा मम्मा है ना, कितनी कम उम्र की थी लेकिन सबको बच्चे बच्चे कहती थी। लेकिन आत्मा, शरीर ना छोटा है लेकिन आत्मा तो बहुत पुरानी, सबसे नंबर 1 की है वो, तो इसीलिए वो सबको बच्चे बच्चे कहती है। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने के हकदार है। बाप आकर कहते हैं बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है ना। आज एक आत्मा बोल रही थी कि पूछे कि आप ज्ञान में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बोले कि हम है ना आपके जैसा नहीं कर पाएंगे, सो हम लोग बहुत ख़राब हैं, ऐसे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप कीजिए। तो बोले कि अच्छा आपके 2 बच्चे हैं, तो बोले हाँ। छोटा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, बड़ा बच्चा अच्छा है। तो क्या बोलेंगे कि छोटा बच्चा बोलेगा कि हम कुछ नहीं लेने लायक हैं, बड़ा बोलेगा हम सब, बड़ा ही सब कुछ लेगा कि आप दोनों को पालना दोगे, कि आप ज़्यादा पालना दोगे, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा दोगे। तो बोले नहीं, जो कमज़ोर होगा उसको ज़्यादा हम पालना देंगे। तो उसी तरह जब अगर ठीक है हम लोग अच्छा से कर रहे हैं तो हम लोगों को पालना कम हो जाएगा बाबा का, लेकिन जो कमज़ोर है उनको ज़्यादा पालना देगा ताकि वो और मजबूत बने। तो वो माता पिता है, वो भगवान भगवान जो कह रहे हैं ना, इसलिए दूरी है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप को बहुत याद करना है। हर एक को हक है वर्षा लेने का, लेकिन इसमें मेहनत करनी है। किसमें? याद करने की मेहनत करती है। देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा ही बाबा बाबा करता है, जो बड़ा कैसे करता है, वो काम करेगा बाबा को याद करके, लेकिन नेचुरल हो जाएगा उसका। लेकिन छोटा बच्चा बाबा 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 करता रहता है ना। तो उसी तरह हम लोग भी देखें कि हम बड़ा हो रहे हैं, बड़ा होने का मतलब जिम्मेवार हो जाना। तो बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गाँवड़े से आते हैं, कोई गांव से भी आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं, है ना। कोई गांव से कोई शहर से आते हैं, लेकिन बाबा परम धाम से आए हैं। किस लिए? हमको पढ़ाने के लिए। यह किसी को मालूम नहीं कि बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशिन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऑथोरिटी है ना, सारा कुछ वो जानता है, अनुभवी है हर चीज़ का, सब कुछ जानता है, अनुभवी
तो ब्रह्मा बाबा है, लेकिन अथॉरिटी है, मतलब हर ज्ञान गुण शक्तियों का उसके पास ताकत है, अथॉरिटी है। तो कौन सी नॉलेज है उनके पास? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, है ना, बीज रूप है, जैसा बीज वैसा फल निकलता है। तो शिव बाबा परम पूज्य है। तो बीज है जब परम पूज्य, तो अपने बच्चों को भी तो पूज्य बनाएगा ना। तो हम बच्चों को भी पूज्य बना देता है, इसलिए बोलते हैं ना, मास्टर भगवान भगवती बना देते हैं। तो वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना, जो सत्य है, जिसके चित्त में आनंद भरा हुआ है, उसका स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा गाते हैं। उनके पास यह वक्र सामग्री है। क्या है सामग्री? है सुख, है शांति, है आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति है। बहुत सारा चीज है। तो कोई के पास दुकान होती है तो कहेंगे ना, हमारी दुकान में ये वैरायटी मिलती है ना, सारा कुछ बताते हैं। बाप भी कहते, देखो मैं भी ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्र मौजूद है। वक्र माना सामान, सामान मौजूद है। मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने के लिए। डिलीवरी बॉय भी बना बाबा, सबको दे रहा ना, सबके पास आता है कि नहीं? मेरा जैसे हमको शांति चाहिए तो बाबा आता है तो हमें शांति देता है। तो जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। तो फिर जितना जो धारण करे, है ना, देता तो सब है बाबा, लेकिन जो जितना धारण करेगा वो खाएगा। जैसे खाना दे दिया गया, अब जितना पेट में जगह उतना खाएंगे आप, बाकी खाना या तो किसी को दे देंगे, या तो कोई जीव को दे देंगे, जानवर को, या तो फेंक देते हैं, यही करते हैं ना। उसी तरह हमारे अंदर जितनी शक्ति है उतना हम ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करते हैं, और बाकी सब ऐसे ही व्यर्थ या किसी में सेवा में लगा दिए। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करो। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है, और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताता नहीं है ना। बताता है कोई कि मेरे पास इतना धन है? कोई नहीं बताएगा। अपने बच्चों से भी छुपाता है। जैसे कि अभी देखिए कि जैसे भाई है, तो भाई से छुपाना होता है, पहले भाई लोग से छुपाना होता है, फिर बच्चों को बोलते हैं कि उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। बच्चों के अंदर संस्कार डाल दिए नहीं बताने का। फिर जैसे कि भाई लोग अलग हो गए, फिर बच्चों का नंबर आया, फिर बच्चों में भी होता है ना कि मतलब सामान ले रहा है तो उसको नहीं बताना, उसको नहीं देना है, ये नहीं देने का संस्कार फिर बच्चों में भी आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जिसके साथ भी रहो उनके साथ बहुत ईमानदारी से रहना, बहुत अच्छे से रहना। ये नहीं कि ये मेरा तेरा, नहीं, सबके साथ बहुत अच्छे से लगना। घर में जब होता था तो सब बोलते थे ना, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मतलब अलग अलग होता था ना कि ये तुम्हारी बेटी है, ये मेरी बेटी है। लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आए तो बोले सब मेरी बेटी है, जितनी है ना सब मेरी बेटियां हैं। और बार बार कहते थे, और उसी ढंग से प्यार देते थे। ये भी नहीं कि केवल बोलने भर, प्यार भी उसी ढंग से कि सबको एक बराबर देंगे। यहाँ तक कि कुछ कमी अपनी बेटी में कर देते थे, लौकिक में जो है, लेकिन और सब बेटियों को प्यार देने में कमी नहीं करते थे। तो बोलती भी थी, ये बोलती थी, मम्मी उन लोगों को ज़्यादा तुम प्यार करती हो। तो बोले कि देखो बेटा, जो मेरे पास है तो उसको, वो तो है ही मेरे पास। तुमको विश्वास है कि मेरी मम्मी है तो प्यार करेगी, लेकिन उन लोगों को लगता है कि मेरी मम्मी नहीं है। अगर उन लोगों को हर बात में प्यार देंगे तो वो बहुत समझेगी कि हाँ ये सच्चा प्यार कर रही हैं। इसीलिए सब एक दूसरे से प्यार करो। और अभी क्या है, तो अभी क्या है ना कि लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम प्यार सच्चा कर रहे, क्योंकि झूठा प्यार बहुत निकल गया है ना। तो देखिए अभी अब जो जेठानी थी, देवरानी थी, सब कोई बोलने लगी कि सब मेरी बेटी है। कितना अच्छा हो गया। अब पहले बोला जाता था मेरी बेटी, मेरी बेटी। तो देखिए एक बेटी से ही उदाहरण दिए कि कैसे हम लोगों को सबको लेके चलना, कोई पराया नहीं है। कब शरीर छोड़ दे कौन जानता है। तो बाबा कहते हैं कि आजकल तो किसी का अंत कोई बताता ही नहीं कि किसके पास कितना धन है। गाया हुआ है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट जाए, है ना, सफल उसी का हो जो धनी के कार्य लगाए। तो यह सब अभी की बातें हो रही हैं। आग लगेगी सब खत्म हो जाएगी, है ना। धन दौलत मकान क्या, व्यक्ति तक खत्म हो जा रहा है, आग लगा दे रहा है तो आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर में बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। राजाओं के पास मतलब बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड उन लोगों का रहता है, राजाओं का। भला अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आनी है।
खानियाँ भी सब नए सिरे भरपूर हो जाएगी। यहाँ का कुछ भी वहाँ नहीं काम आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ का सोना चांदी भी क्या है, मिलावटी है। क्या ले जाना चाहेंगे? वहाँ तो शुद्ध सोना मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान गुण शक्तियों को ही केवल धारण करना है। तो साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे पास काम आती है ना, साइंस भी रिफाइन होकर तुम्हारे पास आती है। वहाँ यहाँ जो साइंस है ना, यहाँ पर विनाश भी उसी से होता है और निर्माण भी होता है। लेकिन जो सतयुग में साइंस जाएगा वो रिफाइन होकर जाएगा, जिससे केवल निर्माण होगा, विनाश नहीं होगा। वहाँ पर एरोप्लेन बनाते हैं तो एरोप्लेन भी विनाश का कारण बन रहा आज, लेकिन वहाँ पर पुष्पक विमान केवल सुख शांति के लिए होगा। तो बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। आदि मतलब सत्ययुग त्रेता, मध्य माना द्वापर कलयुग और अंत माना संगम युग, है ना। तो बाकी अंत का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ, अंत का भी कितना बचा हुआ, थोड़ा सा अंश मात्र एक टुकड़ा बचा हुआ है, जिसको भी जान जाओगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात नहीं सोचनी है, कल की बात आज नहीं सुनाएंगे बाबा। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते ही नहीं। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी बता देते हैं। इस ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए, है ना। इस ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए। अरे मम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, मतलब ज्ञान सुनना है। ज्ञान में लोग पूछते हैं कि ज्ञान सुन सकते हैं। अरे रोज बोला जा रहा है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, कोई भी मरे तो भी ज्ञान नहीं छोड़ना है, ज्ञान रोज सुनना है। तो मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों? क्यों रोए? ये तो शुरू से ही खेल चल रहा है कि आत्माएं जन्म लेंगी तो वो शरीर छोड़ेंगी। इसीलिए रोते हैं अभी कि समय से पहले चले जाते हैं। जिनको जाना है वो रहते हैं। तो ये उलट पुलट का खेल हो गया है ये, और इसी को बाबा सीधा कर रहा। सतयुग में सब टाइम सीरीज छोड़ेंगे, है ना। पूरा टाइम जिएंगे, इंजॉय से जिएंगे, कोई किसी में फंसेंगे नहीं, अपनी मर्जी से जानेंगे कि हमको कहाँ जन्म लेना है। तो बाबा कहते हैं कि जरूर खाना चाहते, समझते मर गए तो दूसरा जन्म लिया, हम क्यों रोए। बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले भी इसी तारीख इसी स्थान पर इसी रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी अब थोड़े दिन की है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ करके विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होगा, अर्थात विक्रम होने का संवत द्वापर से विक्रम संवत है। सतयुग त्रेता विक्रमाजीत संवत है। तो विक्रमाजीत संवत से फिर विक्रम संवत में चले जाएंगे। विकर्मों पे जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो, पाप कर्मों को श्रीमत से जीत करके विक्रमाजीत बन जाते हो। तो वहाँ तुम आत्मा अभिमानी होकर रहते हो, है ना। सतयुग त्रेता युग में हम आत्मा अभिमानी होकर रहेंगे। वहाँ देह अभिमान नहीं होता है ना, शरीर नहीं होता है। शरीर होगा लेकिन शरीर में रहते भी मैं आत्मा हूँ ये सोच कर चलेंगे। तो इसमें ना झूठ सच अहंकार ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगा, बहुत नेचुरल लाइफ हो जाएगा। अभी हो रहा है कि नहीं हम लोगों का लाइफ एकदम नेचुरल हो रहा, कोई मेहनत तो नहीं। हर पल मतलब सेवा भी कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो देह अभिमान तो होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम युग पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परम पिता परमात्मा को भी जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान कि भगवान को हम जानते हैं, भगवान मेरा साथी सहयोगी है। तो ये बाबा कहता शुद्ध देह अभिमान है, शुद्ध अभिमान है। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को नहीं मिलती है ना। बाबा के बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है, बाकी बच्चों को नहीं मिलती है ये नॉलेज। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। तो गाया भी जाता है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो है। गोपी बल्लभ मतलब गोपियों के भी वल्लभ, वल्लभ कहा जाता है पिता को भी, तो उनके बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है ना। अब जैसे कि किसी को गरीबी है, उसको जाकर आप धन दे दिए थोड़ा सा, या अनाज दे दिए,
तो अनाज कितने दिन, कुछ ही दिन न चलेगा। हम सोचते हैं कि परोपकार कर लिए, अरे अनाज 2-3 दिन खाया या धन कुछ दिन चल गया, लेकिन अगर उसका कुछ बिजनेस हो जाए, उसको कमाने का कोई जरिया हो जाए, उसको ज्ञान मिल जाए, तो ये तो हमेशा कमा सकता है वो। तो एक बार देना, वो हमेशा कमा के खा रहा, तो बार बार बोलेगा ना कि हमको वही बिजनेस कराया, तभी आज हम अच्छे से हैं। तो इसीलिए जो अल्पकाल की कालीन जो दान पुण्य है, वो भी बाबा नहीं करने को कहता है। बाबा कहता है कि उसको ज्ञान दो, ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो इसीलिए बाबा कहता है उतनी खुशी नहीं होती है, जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। तो इसीलिए बाबा चाहता है कि बाबा बाबा करने वाले से हम खुश नहीं होते हैं। जो ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वो साहूकार बनेंगे पूरे कल्प के लिए, तो बाबा को ज़्यादा खुशी होगा ना। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात है, बाबा कहते बच्चे अपने मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलेवेड बाप है। सबका प्यारा है कि नहीं बाबा? सबका प्यारा है बाप। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते हैं, वहाँ किंग क्वीन नहीं होते हैं। वहाँ कहेंगे राजा रानी नहीं होंगे, तो क्या क्या होंगे? महाराजा महारानी होंगे, है ना। वहाँ राजा रानी कोई भी नहीं होगा सतयुग में, वहाँ सब महाराजा महारानी होंगे। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसीलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दास दासी बने वो थोड़ा कम पुरुषार्थ किए ना, तो इसीलिए अब भगवान भगवती उसको कहा जाता है जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए वहाँ महाराज महारानी कहा जाता है, महाराजा महारानी कहा जाता है। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहें, है ना। जो शरीरधारी हैं जैसे लक्ष्मी नारायण भी, उसको भी भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता है। ऊंचे से ऊंचा है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। कौन है थर्ड नंबर? थर्ड नंबर में जैसे पहला नंबर है मूल वतन, सेकंड नंबर में है सूक्ष्म वतन, और थर्ड नंबर में स्थूल वतन। ये स्थूल वतन है। तो ये सब तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप श्री बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है। सुनार बैरिस्टर आदि सब बनते हैं कि नहीं? सुनार बनते हैं कि नहीं? हम लोगों को तपा रहे हैं, सोने जैसा गुण धारण करा के एकदम तपाकर शुद्ध सोना बना दे रहे हैं। तो हम सब सोना बन रहे हैं, रतन बन रहे, हीरा बन रहे हैं। और जो फेल होते हैं वो मोती बनेंगे, जो फेल होते हैं वो चांदी बनेंगे। तो सब सारा रतन यहीं से तैयार हो रहा है। तो शिव बाबा कितना अच्छा है ना, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, बैरिस्ट्री भी करता है, वकालत भी कर रहा है ना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी बताकर फिर बोलता है तुम सजा के हकदार हो। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? अच्छा, ऐसे बाप को तो और ज़्यादा याद करना चाहिए, बहुत अच्छे से। क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? क्यों कहते हो हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो पानी भी नसीब नहीं होता है, बोलते हैं। और इतना बड़ा वर्षा बिना मेहनत के पालेंगे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। माया से लड़ाई है, तुम पांडवों को कि कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। किससे लड़ाई होती है हमारी? पांडवों की लड़ाई किससे है? माया से, है ना। माया रूपी विकारों से, हम अपने अंदर के विकारों से लड़ते हैं, बाकी कौरवों से हम लड़ने नहीं जाते हैं। तो पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगा ना। तो बाप कभी हिंसा तो नहीं सिखाते हैं, है ना। हिंसा सिखाते हैं कि मुख से भी लड़ाई करो, हाथ पैर से लड़ाई करो, मन से भी लड़ाई करो, ऐसा तो कभी नहीं। केवल सुभावना देने के लिए कहते हैं। तो कुछ भी नहीं समझ सकते फिर। वास्तव में हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते कि मुझे याद करो, तो माया वार नहीं करेगी, है ना। माया से भी वास्तव में लड़ाई नहीं है, बस हम माया को छोड़ते हैं और हम दैवी गुण धारण करते हैं। युक्ति बताते बच्चे मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए कि पहले दुख? पहले सुख चाहिए कि पहले दुख? पहले दुख चाहिए। हाँ, तो बोला पहले सुख। पहले यहाँ से ज्ञान से जा रहे हैं तो पहले क्या मिलना चाहिए? पहले सत्युग त्रेता सुख है ना,
उसके बाद दुख मिलता है। तो बोला पहले सुख चाहिए, दुख हो ना सके सतयुग में। अब देखिए कि जब हम अच्छा पुरुषार्थ करके जाते हैं, और जैसे कि एक भाई था ना, तो वैसे तो कहानी बहुत तरह का, हर तरह का बोलता है कि दुख में जाएंगे, और अगर अच्छा पुरुषार्थ किए, वहाँ भी अच्छा अच्छा किए, तो फिर वहाँ का भी माहौल सुख में बदल जाता है। और यहाँ भी एक कहानी है कि सुख में सब मतलब चाहते हैं कि पहले हमको सुख ही मिल जाए। जैसे कि कोई आदमी बोला ना कि हमको सुख चाहिए, तो उसको वो जान रहा है कि हमको सुख मिल रहा भी, फिर दुख मिलेगा। तो अनाज मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया। अब उस अनाज को, पैसे को क्या किया, वो पुण्य के खाते में लगाने लगा, भूखों को खिलाने लगा, जरूरतमंद को मदद करने लगा। तो सुख फिर किस में और बदलेगा, सुख में और बदलेगा ना। तो सुख पहले मांगा ताकि हम दान पुण्य करके आगे का भी दिन सुखी बना लें। तो इस पर एक कहानी, वही कहानी है। तो सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। अभी हम लोग सुख मांगते हैं कि नहीं, बाबा से आते के साथ बाबा मिले और हम लोग बोले बाबा ये ठीक करो, ये ठीक करो। क्या मांगे पहले, दुख मांगे, सुख मांगे ना। आज आप सुखी होने लगे तो फिर क्या करने लगे, सबको देना शुरू करने लगे। तो इसीलिए पहले सुख मांगना है। तो यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हुए हैं। सभी की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। ऐसे शोक वाटिका नहीं समझ पाए तो लोग बोल दिए अशोक वाटिका। अशोक एक वृक्ष होता है, तो अशोक वाटिका। लेकिन यहाँ शोक मतलब अंदर से जो शोक, पीड़ा, दुख अनुभव कर रहे हैं, तो सब शोक वाटिका में है। लेकिन बाबा सबको अशोक वाटिका में ले जा रहा है। तो स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख, इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक वाटिका, स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है ना, केवल अ का अंतर है ना, शोक और अशोक। आत्मा समझेंगे तो अशोक में जाएंगे, आत्मा समझेंगे तो दुख अशांति बीमारी से मुक्त होंगे, और आत्मा नहीं समझे तो शोक में आ जाएंगे, है ना। तो शोक और अशोक। तो कोशिश करके बाप को याद करना चाहिए बच्चों को, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप की राय पर नहीं चलोगे तो उसको बाबा कहते सौतेला बच्चा, है ना। जो बाप को याद नहीं करते, देभान में याद करते हैं, उसको बोलते हैं सौतेला बच्चा, जो माया के अनुसार चलता है ना। तो बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पे नहीं चलते तो सौतेले बच्चे ठहरे, फिर प्रजा में भी चले जाएंगे। क्या करेंगे, जो सौतेले होंगे वो प्रजा में जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे, क्योंकि बाप की आज्ञा पर चलेंगे। राजधानी में आना चाहते हो, सभी आना चाहते हैं तो क्या करना है, हाँ, श्रीमत पर चलना होगा। जो मातेले बनना चाहते, जो अधिकारी बनना चाहते, उसको श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती यहाँ, मत है ही दो, मत है ही दो। कौन सी दो मत है, एक है श्रीमत और दूसरी है माया मत, है ना, माया की मत, है ना। तो अभी तुम श्रीमत लेते हो तो माया की मत को छोड़ना पड़ेगा, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पे असुर बन जाते हैं। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो जिसमें दैवी गुण होगा वो सुर में आएगा, जिसमें राक्षसी गुण होगा वो असुर में आएगा। तो तुमको मिलती ईश्वरीय मत। मत देने वाला कौन, बाप है, शिव बाबा है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत पर कितना पवित्र बनते हो। तो पहला पाप क्या है, विषय सागर में गोता खाना। विषय क्या है, विषय सागर क्या है, विषय सागर क्या है, कोई बता सकते हैं। विषय सागर ऑनलाइन में विषय सागर है, जैसे कि हम, मेरा शरीर बहुत सुंदर होता, हाँ बोलिए। विषय और विकार दो चीज है ना। विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली, सारा विकार है। और विषय क्या है, जो हमारी इच्छा मतलब हमें दौड़ाता है। जैसे कि हम दूसरों का शरीर देख रहे हैं, दूसरों का वस्त्र देख रहे हैं, आभूषण देख रहे हैं, दूसरों का घर देख रहे हैं, दूसरे के बच्चे देख रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और फिर इच्छा जागृत करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए फिर विकार में जाते। जैसे कि किसी का बच्चा नंबर 1 आ गया, फर्स्ट आ गया, हमारा बच्चा नहीं आया, हम अपने बच्चे पर आए और क्रोध करने लगे, तुलना करने लगे, देखो उसका बच्चा कैसे कर रहा है। तो विषय से
विकार पैदा हुआ। तो अभी विषय सागर में सब डूबे हुए हैं, और विषय से निकलेंगे तो विकार भी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, वहां पर कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते? तो बच्चे क्यों नहीं होंगे, बच्चे होते हैं, लेकिन सब यहाँ का प्रारब्ध लेकर जाते हैं यहाँ से। दूसरा क्या है कि वहाँ आत्मिक स्मृति में होंगे, वहाँ देहभान नहीं होगा कि मेरा बच्चा तेरा बच्चा, ये सब नहीं होगा, मेरा महल तेरा महल, सब अपनी अपनी रीति से चलेंगे। वहाँ सब पोस्ट आएगा, उसके अनुसार सब फिक्स रहेगा। तो बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है वाइसलेस निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, वहाँ ये कोई विकार होता ही नहीं। बाप ने समझाया है देवताएं सिर्फ आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं रहते वहाँ पर, है ना। बाबा को पहचानते नहीं अपने पिता को, इसलिए परमात्मा अभिमानी नहीं होते हैं। तुम आत्मा अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो, इसीलिए ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ दिखाते हैं। तो पहले दोनों नहीं थी, हम लोग पहले ना आत्मा अभिमानी थे ना परमात्मा अभिमानी थे। देखिए अंतर क्या है, संगम युग पर हम आत्माभिमानी भी है और परमात्मा अभिमानी भी है, और सत्युग त्रेता युग में केवल आत्माभिमानी होंगे, परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे, और द्वापर कलयुग में कुछ भी नहीं होंगे, ना आत्माभिमानी ना परमात्मा अभिमानी, दोनों नहीं होंगे। तो सत्युग में परमात्मा को कोई जानता ही नहीं, आत्मा को जानते हैं कि यह हम आत्मा यह शरीर छोड़ पुराना और नया लेंगे, जाकर नया शरीर लेंगी। तो पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि अब शरीर छोड़कर नया लेना, वहाँ आत्माभिमानी होंगे ना, तो पता पड़ जाएगा अब ये कपड़ा अच्छा नहीं है, इसको उतार कर दूसरा ड्रेस पहनना है। तो बच्चा होता है तो पहले से साक्षात्कार हो जाता है कि ये मेरे घर में बच्चा बनकर आ रहे हैं, और उनको साक्षात्कार होगा कि ये माँ बाप मेरे बनेंगे, हम इनके यहाँ जन्म लेंगे। तो इस तरह से दोनों को साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते हैं? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकती हो, परंतु तुम याद भूल जाती हो, इसीलिए पावन नहीं बनता है। कोई चीज बुरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम याद भूल जाते हैं, बाबा को पूरी तरह से याद नहीं करते। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा संपत्ति, ये मेरापन ही सबसे ज्यादा खराब है। तो कोई को अभ्यास ही पड़ जाता है भूलने का। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज बताई गई है ना, परहेज एक तो शुद्ध सात्विक, बाबा क्या बोला, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है ना। मांस मदिरा मतलब नॉनवेज या शराब ये सब नहीं पीना है। तुम देवता बनते हो ना, तो देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पवित्र बनना। बाबा कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाओगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं कि कोई और से। अभी देखिए कि कितना भी कोई कथा कहानी सुना दे, लेकिन जो बाप से हम लोग सुन लिए तो उन लोगों का सुनने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सत्य नॉलेज मिल गया है, और जो सत्यता को अभी नहीं समझ रहे तो वो अभी भी भाग रहे कि अरे देखो वो कितना अच्छा सुनाते, वो कितना अच्छा। बाप से कोई अच्छा सुना सकता है क्या? नहीं। तो पढ़ाई भी और होती ही है, और सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबारी खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू हो जाएगी। इतना बच्चों को नशा रहना चाहिए कि अमर लोक के हम मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, अर्थात हम सभी स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको जब घर ले जाएंगे, आप घर ले जाएंगे, इनको ही परमानंद कहा जाता है ना, कि हम सारा कुछ मतलब ज्ञान गुण शक्ति सब ले लिए, बाबा से सारा वर्षा ले रहे हैं, फिर अपने घर जाएंगे तो परमानंद है ना। जो बच्चे केवल पवित्र बनकर और घर जाएंगे उनको क्या आनंद, वो तो कुछ लेकर नहीं जा रहे, भोगना भोग कर जा रहे हैं। तो यह सब तुम जानते हो, सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे। कौन कौन सर्वेंट, कौन कौन है? हाँ, बाप टीचर गुरु तीनों ही सर्वेंट ठहरे। कोई अभिमान तो नहीं रखते हैं बाबा? अभिमान रखते हैं कि हमको ऐसे थोड़ा सा मान सम्मान दो तब हम आएंगे? वो तो आता ही आता है। तो कहते हम तुम्हारी सेवा करके तुमको सब कुछ दे करके निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना,
वायसराय आदि हमेशा सही करते हैं। तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। तो बाबा भी निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते, इतना ऊंचा पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता, इतनी पॉइंट्स तो कोई दे ही नहीं सकता, इतना सारा कैसे बाबा विस्तार करके आत्मा की पढ़ाई को ही कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मनुष्य तो जान नहीं सकती, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। किसको? शिव बाबा को। हाँ, तो गुरु होता तो बहुतों का होता ना, गुरु होता तो बहुतों का होता, गुरु होता तो एक का तो होता है क्या? अब देखिए शिव बाबा का एक मेन स्टूडेंट निकले, ब्रह्मा बाबा। अगर स्टूडेंट होते तो बहुत सारे निकलते, लेकिन एक ही क्यों निकला? तो गुरु होता है तो बहुतों का होता है, एक का होता है क्या? या बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते हैं वो, कि ये मेरी बन्नी भी है ना, इसीलिए एक ही निकला वो। दूसरा बन्नी करेगा शिव बाबा कि 2-3 पत्नियां कर ले? नहीं, तो एक का होता है क्या? या बाप ही पतितों को पावन बनाते, आदि सनातन है ना, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर सबको बताना भी चाहिए बाबा ने क्या समझाया है ना, धारणा भी करना है और सबको बताना भी चाहिए। तो बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, यह याद में रहने से खुशी हो जाएगी। यह परमानंद है, मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलता है। सतयुग में तो बुद्धू होंगे सतयुग में बाबा क्या बोल रहा है, बुद्धू होंगे, बस चल रहे हैं बच्चा, है ना, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। इन लक्ष्मी नारायण को कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगी वहाँ, इन्हों का होता है परंपरा से चली आती है। जय तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं होता है। हम लोगों को जो मिल रहा है ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो समझ कर हम लोग आनंद में जी रहे हैं। और वहाँ सतयुग में आनंद होगा, लेकिन जब देखिए दुख से निकले और सुख में आते हैं तब उसकी महसूसता कितनी अच्छी होती है। और लेकिन जो सुख में ही बचपन से पला बढ़ा, उसको इतना दुख भी क्या करता, भारी कर देता है। तो वहाँ उसको परमानंद तो नहीं कहेंगे, वहाँ पर शिव जो सतयुग में होगा ना, वहाँ केवल ठीक है आनंद में रहेंगे। तो तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को भी दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर तब स्वीकार करना है ना। ऐसा नहीं कि भोजन आया और खाना शुरू कर दे, नहीं, 2 मिनट उसको सकाश दे। किसमें मतलब चलते चलते जैसे वहाँ से यहाँ लाए भोजन, तो कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा उसमें भर गई है तो उसको पहले साफ करें दृष्टि देकर, तब भोजन बनाकर स्वीकार करना है, शुद्ध भोजन बनाकर ही स्वीकार करना है। दूसरा, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे, हम स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी बनो। लौकिक को अलौकिक में कैसे बदलेंगे? आप उससे बात करेंगे ना, तो जैसे कि एक उदाहरण है ना ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा अपनी युगल को क्या बोले कि तुम नथुनी क्यों पहनी हो, तो माता यशोदा क्या बोली कि ये तो सुहागन की निशानी है। तो बोले कि तुम्हारा पति तो शिव बाबा का हो गया, वो सब कुछ दे दिया शिव बाबा को, तो मैं भी तो उसी का हो गया हूँ, तो फिर ये तुम रख कर अकेले क्यों हो रही हो? तो फिर वो भी तुरंत उतार कर दे दी कि जब आप शिव बाबा के हैं तो हम भी तो शिव बाबा के हैं, तो ये धन भी शिव बाबा का हो गया। युक्ति से लौकिक को क्या किया, अलौकिक में परिवर्तन किए। तो सेवाधारी का कर्तव्य निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्म ना हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी इस लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है।
सेवाधारी घर घर को नहीं समझते, घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग, है ना। सेवाधारी जो रहेंगे वो त्याग करेंगे, पहले सब कुछ त्याग करेंगे, क्योंकि जो हम करेंगे वही तो अगला सीखेगा ना। अगर हम अपने लिए सोच रहे हैं वो भी अपने लिए सोचेगा, अगर हम समर्पण कर रहे हैं तो वो भी समर्पण करेगा। तो जो आप करेंगे वही वो करेगा, ये सोच कर चलना है कि हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्मता से भी। तो वैसा ही करेगा। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं ना। जो त्याग वृत्ति वाले रहेंगे वो तपस्वी मूर्त, बाबा ही देगा, जो देगा। हमें सबको बांटना है, सबको दे देना है, तो जिससे सेवा स्वतः हो जाती है। अगर आप अच्छे से चलते हैं तो परिवार वाले भी फिर आपका सुनेंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। अव्यक्त इशारा स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को पहले बाप के आगे समर्पित करो। अपना मन बुद्धि चलाकर गलत नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना कि बाप को मन बुद्धि भी दे दो, कल क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं सोचना है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता भी और नम्रता भी। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर दोगे। तो यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देगी। अभी बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहे, बहुत पहले से, लेकिन कुछ कमी था, वो कमी अगर यहाँ से पूरा हो जा रहा तो बूढ़े हम एकदम भरपूर हो गए। वास्तव में बाबा पूरा किया हुआ था, लेकिन जो जैसे डब्बा है ना, डब्बा में थोड़ा सा स्थान खाली है, ढक 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 आवाज करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो सामान है उसको भर दे, भरने के निमित्त बन जाए तो डब्बा एकदम शांत हो जाता है। वही चीज अभी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाओगे। सदा के लिए क्या बोलेंगे वो, हम यहाँ से जुड़े ना तब से हम एकदम शांत हो गए, भरपूर हो गए। तो हमें वही रूप लेना है, हमें सबको भरपूर करना और खुद भी भरपूर रहना है। ओम शांति।